एक तरफ किसान आंदोलन राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए चौतरफा वार की तैयारी की है। राहुल गांधी ने कल जहां लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला, तो वहीं आज वो राजस्थान की सड़कों से हल्ला बोलने वाले हैं। जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का किसानों की दुहाई देते हैं महोदय। 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को मिला एक पूरे गृह क्षेत्र में। सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। शायद दीदी, जीजाजी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। कल संसद, आज सड़क। लगातार चुनावी हार के बाद आईसीयू में कही जा रही कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर ऑक्सीजन की तलाश में दिख रही है। एक तरफ राहुल संसद से लेकर सड़क तक खुद को किसान हितैषी दिखाने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बहन यूपी में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद में अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला। राहुल के भाषण का एक एक हिस्सा आपको सुनाएंगे, उनके हर एक बयान का मतलब समझाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल के उस कार्यक्रम को समझ लीजिए जो किसान बहुल्य राज्य और कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान में है। राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राहुल राजस्थान में 5 किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राहुल किसान सभा में शामिल होंगे। उसके बाद 2 बजे श्री गंगानगर के पदमपुर में किसान सम्मेलन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। रात 8:30 बजे शिकागो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स के साथ किसान आंदोलन समेत कई विषयों पर वार्ता करेंगे। 13 फरवरी को किशनगढ़ में राहुल गांधी का स्वागत कार्यक्रम होगा। किशनगढ़ में लोक देवता तेजाजी महाराज के मंदिर में राहुल दर्शन करेंगे। किशनगढ़ में ही किसान सभा को भी राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अजमेर के रूपनगढ़ में राहुल की ट्रैक्टर रैली का कार्यक्रम है। नागौर के परबतसर और मकराना में भी राहुल गांधी की किसान सभाएं होंगी। मतलब साफ है, राहुल किसान आंदोलन के लिए राजस्थान में नई अलख जलाना चाहते हैं। अब पता नहीं भाई, राहुल गांधी हमारा तो कोई आपस में तालमेल है नहीं। राहुल की राजस्थान और उनकी बहन प्रियंका की इन तस्वीरों को देखिए। रामपुर में 26 जनवरी की हिंसा में मारे जाने वाले किसान के घर जाना हो या सहारनपुर में महापंचायत का हिस्सा बनना, अब प्रयागराज में गंगा स्नान के जरिए गांधी परिवार किसानों के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही है। चलिए, ये तो हुई सड़क की बात। अब बात संसद की, जहां करीब 22 मिनट तक राहुल किसानों पर बोले, सरकार से कई सवाल पूछे, कई हमले बोले। पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। तीसरा कानून का कंटेंट, जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे, तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम 2 हमारे 2, क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम 2 हमारे 2। इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम 2 हमारे 2 के खिलाफ उठने जा रहा है। वैसे संसद में राहुल रंग में थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, तो साथ ही सांसदों से शहीद किसानों के लिए उन्होंने मौन भी रखवाया। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद।
राहुल हमला बोलेंगे तो तय है कि सरकार की तरफ से हमला होगा ही। सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला युवा मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने। दोनों ने राहुल और कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक किया। वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो दीदी जीजा जी और उनके 2 हैं तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक, और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। महोदय, जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूँ, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। सभा के अंदर जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि 2 हम हमारे 2, ये आप बीती कहा, माँ बेटे और बहन बहनोई, यही हम 2 हमारो 2, यही चलाए उन्होंने सरकार को। जो हिट एंड रन, बोले भागे, मौन 2 मिनट 32 सेकंड में खत्म। मुझे समझ में नहीं आया कि वो देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो संसद और सड़क दोनों के जरिए खुद को किसानों का हितैषी साबित करे। लेकिन जिस तरह से संसद में बीजेपी नेता लगातार किसान मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं, उससे कम से कम संसद में तो कांग्रेस का ये मंसूबा पूरा होता नहीं दिख रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।